नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 9 कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ाया था कि कर्म कारक के चिन्ह के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपने वह कार्य पूरा कर लिया होगा और अच्छे से यह समझ लिया होगा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक के चिन्ह के साथ किस तरह से किया जाता है। आज हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। संकलनात्मक मूल्यांकनम मौखिक कार्यम। मौखिक कार्य है बच्चों, या उच्चारणम कृत्वा स्मरत, उच्चारण करते हुए याद करना है। इसे आपने बच्चों पाठ 8 में प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ा था और उसके रूप के बारे में हमने आपको बताया था। तो आपने, आशा करती हूँ कि प्रथमा विभक्ति का रूप आपको याद हो गया होगा। आज हम द्वितीय विभक्ति के रूप के बारे में जानेंगे और द्वितीय विभक्ति के रूप इसमें कई हैं, जैसे गायक का है, वृक्ष का है, बालक, पत्रिका, छात्र, वस्त्र, पुष्प, पत्र आदि इन सब के हैं। तो आपको इस तरह से शब्द रूप याद होते जाएंगे अच्छे से, और जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनको आपको पता चल जाएगा कि एक वचन द्विवचन में इनके रूप किस तरह से चलते हैं। तो आइए देखें। शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ, लिंग है, किस लिंग में है यह भी बताया गया है। विभक्ति, जैसा कि आप जान ही रहे कि हम द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। पहला शब्द है गायक। गायक क्या है? पुल्लिंग है। विभक्ति द्वितीया। एक वचन में गायकम, द्विवचन में गायको और बहुवचन में गायकान। वृक्ष शब्द है और लिंग इसका क्या है? ये पुल्लिंग है। द्वितीय विभक्ति, एक वचन में वृक्षम, द्विवचन में वृक्षो और बहुवचन में वृक्षान। बालक पुल्लिंग है। द्वितीय विभक्ति, एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकान। पत्रिका स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है। एक वचन में पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिकाः। बालिका स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन में बालिकाम, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। छात्रा स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन में छात्राम, द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में छात्राः। वस्त्र नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। एक वचन में वस्त्रम, द्विवचन में वस्त्रे और बहुवचन में वस्त्राणि। पुष्प नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। पत्र नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति है। एक वचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणि। तो बच्चों, इस तरह से आपको उच्चारण करते हुए याद करना है द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में रूप। आप देख रहे हैं केवल अक्षर बदले हुए हैं, रूप सबके एक समान है। जैसे यहाँ देखिए, गायकम, वृक्षम, बालकम, एक वचन में पत्रिकाम, बालिकाम, छात्राम। देख रहे हैं आप, पुल्लिंग में गायकम, वृक्षम, बालकम है, स्त्रीलिंग में पत्रिकाम, बालिकाम, छात्राम है, नपुंसक लिंग के एक वचन में वस्त्रम, पुष्पम, पत्रम। आप देख रहे हैं कि अक्षर केवल परिवर्तित हैं इसमें और रूप बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। जैसा वस्त्र का है उसी तरह से पुष्प और पत्र का है। उसी तरह से आप देख रहे हैं पत्रिका का रूप जिस तरह से एक वचन में, उसी तरह से बालिका, छात्रा का भी है। जिस तरह से गायक का एक वचन में है, उसी तरह से वृक्ष और बालक का भी है। तो आप इसी तरह से यहाँ पर देखिए, गायको, वृक्षो, बालको पुल्लिंग में, उसमें पुल्लिंग में है, और पत्रिके, बालिके, छात्रे आप देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग में है। वस्त्रे, पुष्पे और पत्रे यह नपुंसक लिंग में है। तो बिल्कुल एक समान रूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, केवल अक्षर इसमें जो है बदले हुए हैं, लेकिन रूप जो है, जो मात्रा इसमें है वही इसमें है, कोई परिवर्तन नहीं है। बहुवचन में आप देखें, पुल्लिंग में गायकान जिस तरह से, उसी तरह से वृक्षान, बालकान है। स्त्रीलिंग में है पत्रिका है, तो बालिका, छात्रा हो गया स्त्रीलिंग में, उसी तरह से रूप। वस्त्राणि बहुवचन में है, नपुंसक लिंग का रूप, तो पुष्पाणि, पत्राणि भी उसी तरह से है। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आपको इसी तरह से अच्छे से रूप को याद करना, समझते हुए आप याद करेंगे कि किस में क्या परिवर्तन है और क्या समानताएं हैं, तो आपके रूप आसानी से
याद हो जाएंगे। आइए लिखित कार्य, हम लिखित कार्य देखें। इसे आपको बच्चों अपनी किताब में करना है। कोष्ठकात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से, यहाँ कोष्ठक में देखिए शब्द दिए हैं, कोष्ठक से उचित पद को यानी शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करिए या भरिए। पहला रिक्त स्थान है गायिका डैश गायंती। क्या आएगा? गीता गीतम, गीतम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कर्म है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि गायिका गीत को गाती, गायिका सब गायिका गीत को गा रही हैं या गाती हैं। तो गायिका गा रही हैं, क्या गा रही हैं? गीत गा रही हैं ना। तो जो कार्य कर रही हैं, क्रिया का प्रभाव गीत पर पड़ रहा है, तो ये हमारा कर्म है। कर्म है होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई, तो हमने द्वितीय विभक्ति का रूप रखा यहाँ पर। इसी तरह से आपको अन्य रिक्त स्थान में भी यही चीज़ समझनी है। और दूसरी बात यह समझनी है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है, उन्हीं वचनों में आपको शब्द रूप उनके रखने हैं या लिखने हैं। दूसरा रिक्त स्थान है अहम डैश गच्छामि। मैं घर को जा रहा हूँ या जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? गृहम। यहाँ पर आया गीतम और दूसरे में आया गृहम। मैं घर को जाता हूँ या मैं घर जाता हूँ। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म कारक का जो को का चिन्ह है वह हमें दिखाई नहीं देता है, छुपा हुआ रहता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं घर जाता हूँ। मैं घर को जाता हूँ ना बोलकर मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ और घर को जाता हूँ दोनों वाक्य सही हैं, लेकिन कहीं कहीं आप मैं घर जाता हूँ आप इस तरह से लिखेंगे तो को का चिन्ह नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमें कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, तो हमारा कर्म हुआ ना ये। तो उस कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति का रूप लगेगा, और जितने वचन में वह कर्म होगा उतने ही वचन में द्वितीय विभक्ति का रूप लगेगा। सौम्या, अगला रिक्त स्थान है सौम्या डैश त्रोटयति। सौम्या तोड़ती है। क्या तोड़ती है? फूलों को। तो फूलों को अब आप यहाँ देखिए, अब हमारा कर्म जो बहुवचन में हो गया ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? पुष्पम एक वचन में है और पुष्पे द्विवचन में है, आप देख रहे हैं, और पुष्पाणि बहुवचन में हुआ। तो आपने देखा कि नपुंसक लिंग में है और बहुवचन में है। तो आपको लिंग, वचन और विभक्ति का ध्यान रखते हुए जो है यहाँ पर शब्द को चुनकर लिखना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पता चला कि फूल जो है नपुंसक लिंग है और बहुवचन में है, तो हमने नपुंसक लिंग का बहुवचन पुष्पाणि यहाँ लिखा। तो सौम्या फूलों को तोड़ती है, तो क्या आया? पुष्पाणि। अगला रिक्त स्थान है अम्बा डैश पचती। अम्बा पकाती है। अम्बा क्या पकाती है? इस तरह से आप प्रश्न भी कर सकते हैं, अम्बा क्या पकाती है? तो उत्तर क्या मिला? अम्बा चावल पकाती है। माता चावल पकाती है। तो चावल हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ। इसी में तो हम द्वितीय विभक्ति का रूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा चावल के लिए ओदनम। ओदनम लिखा। माता चावल पकाती है या माता चावल को पकाती है। वयम डैश नमामः। हम सब नमस्कार करते हैं। हम सब किसको नमस्कार करते हैं? हमने प्रश्न किया तो ईश्वर को। तो ईश्वर को के लिए क्या आया? ईश्वरम, क्योंकि ईश्वर एक है। अरे सॉरी, तो यहाँ पर हमने लिखा ईश्वरम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानां शब्दानां द्वितीया विभक्ति त्रिषु वचनेषु लिखत। कह रहे हैं अधोलिखितानां नीचे लिखे गए शब्दों के द्वितीय विभक्ति के रूप तीनों वचनों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर देखिए शब्द दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखना है, लेकिन किस विभक्ति में लिखना है? द्वितीय विभक्ति में। यहाँ पे कह रहा है द्वितीय विभक्ति में लिखना है। जिस तरह से अभी मैंने आपको रूप पढ़ाया था वही रूप है यहाँ पर भी। तो बालक का रूप द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकान। पत्रिका का एक वचन में पत्रिकाम, द्विवचन में पत्रिके और बहुवचन में पत्रिकाः। पुष्प का एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। पुस्तक का एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि। लेख का एक वचन में
लेखम, द्विवचन में लेखे और बहुवचन में लेखानि रूप बना। तो आपको इस तरह से अपनी किताब में लिखना है। तीसरा प्रश्न है शुद्धम पदम इत चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे शुद्ध शब्द को पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 शब्द दिए, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है उस पर निशान लगाना है। मैंने जो शब्द यहाँ शुद्ध है उसको मैंने यहाँ रिक्त स्थान में लिख दिया है। आइए देखें। पहला है सह डैश पिबती, वह पीता है। क्या पीता है? तो क्या आएगा यहाँ पर? दुग्धम। तो दुग्धम सही शब्द हुआ, शुद्ध शब्द हुआ कि दूध पीता है या दूध को पीता है। सेवका डैश नयति, सेवक ले जाता है, नयति का अर्थ है ले जाता है। क्या ले जाता है? अश्वो, 2 घोड़ों को ले जाता है। आचार्य डैश यच्छति, आचार्य उपदेश, आचार्य देता है। क्या देता है? उपदेश, उपदेश को देता है या उपदेश देता है। मैंने आपको बताया कि को छुपा हुआ रह भी हो सकता है, आप इस तरह से बोल सकते हैं आचार्य उपदेश देता है या आचार्य उपदेश को देता है। तो आचार्य उपदेश देता है तो आचार्य क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है। तो यही तो कर्म कर रहा है, उपदेश देने का ही तो कर्म कर रहा है। तो इसलिए इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि अगर इस तरह से शब्द आते हैं आपका, तो ये कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग उसमें होगा। केवल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और लिंग का ध्यान रखेंगे आप कि किस लिंग का है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? उपदेशम। तो सही शब्द क्या हुआ? उपदेशम। बालकाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति। अब यहाँ देख रहे हैं हमने पुष्पाणि शब्द भरा है, तो सही शब्द है पुष्पाणि। बालक यानी सब बालक फूलों को, जिघ्रन्ति का अर्थ है सूंघते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुष्पाण यानी फूल, फूल क्या है? नपुंसक लिंग में भी है और बहुवचन में है। और द्वितीय विभक्ति का रूप हमें लगाना है कि बालक क्या सूंघते हैं। प्रश्न हुआ बालक फूल को सूंघते हैं या बालक फूलों को सूंघते हैं। तो बालका पुष्पाणि जिघ्रन्ति। त्वम डैश लिखसी, तुम लिखते हो या लिखती हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए बच्चों दोनों समान है। तो क्या लिखती हो? लेखम। तो लेखम शब्द जो है वो सही है। त्वम लेखम लिखसी। इस तरह से आपको बच्चों अपने आप से भी प्रश्न, स्वयं आप जैसे मैं प्रश्न करके पता उत्तर दे रही हूँ कि क्या करते हैं या क्या सूंघते हैं, क्या देते हैं, तो आपको उत्तर मिल रहा है कर्म के लिए ना, कि उपदेश देते हैं, फूलों को सूंघते हैं, तो यही कर्म है। अगर को का चिन्ह नहीं आता है तो भी यहाँ पर कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति कई शब्द रूप का प्रयोग होगा लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग को देखते हुए, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग किस तरह से उसमें होगा, कितने वचन में है वह शब्द, उसी का रूप आपको लिखना है। एक पदेन उत्तरत, चौथा प्रश्न है हमारा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ पूरे वाक्य में बच्चों उत्तर लिख दिया है, जो आप इस तरह से लिख सकते हैं और आप एक शब्द भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा बालका किम पिबती। अब यहाँ पर आया ना बालक क्या पीता है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो कर्म, वही तो कर्म होगा। तो बालका उत्तर है बालका दुग्धम पिबती। दूसरा प्रश्न है गजा किम खादति, हाथी क्या खाता है? गजा पत्राणि खादति। तीसरा प्रश्न है सौम्या कानि त्रोटयति, सौम्या क्या तोड़ती है? सौम्या पुष्पाणि त्रोटयति, सौम्या पुष्पों को यानी फूलों को तोड़ती है। रजकः कानि प्रक्षालयति, धोबी क्या धोता है या किसको धोता है? यहाँ पर आया ना प्रश्न, धोबी किसको धोता है। रजका वस्त्राणि प्रक्षालयति, धोबी वस्त्रों को धोता है। नराः कान गणयन्ति, नराः मनुष्य, लोग किसको गिनते हैं? नराः वृक्षान गणयन्ति। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्नोत्तर है। आप इसे अपनी कॉपी में, किताब में लिखेंगे। कॉपी में नहीं लिखना है, किताब में ही सब कुछ लिखना है आपको। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को
भरिए। तो यहाँ पर देखिए मंजूषा में आपके ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है उसको चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो पहला रिक्त स्थान है प्रिया डैश पठति, प्रिया पढ़ती है। प्रिया क्या पढ़ती है? तो उत्तर मिला संस्कृतम, संस्कृत को पढ़ती है। प्रिया संस्कृतम पठति। दूसरा रिक्त स्थान है छात्रा डैश आनयंती, छात्र या सब छात्र, बहुत सारे हैं ना, छात्रा बहुवचन में हुआ, सब छात्र लाते हैं। क्या लाते हैं? फलानी, फलों को लाते हैं। बालिके डैश पश्यता, बालिके दो बालिका देखती हैं। क्या देखती हैं? पत्रिके, दो बालिका दो पत्रिका को देखती हैं। चौथा है रिक्त स्थान गायिका डैश गायंती, गायक गाते हैं या सब गायक गाते हैं। क्या गाते हैं? गीतम, यहाँ लिखा गीतम। ते डैश स्मरंती, वे सब याद करते हैं। ते का अर्थ है वे सब याद करते हैं। क्या याद करते हैं? तो पाठान, वे सब पाठों को या पाठ को याद करते हैं। वे सब पाठों को याद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको यह सारा कार्य अपनी किताब में करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बातें समझ में आई होंगी, और जैसा मैंने बताया है, जैसा मैंने पढ़ाया है, आप उसी तरह से अच्छे से इस बात समझेंगे मेरी बातों को सुनकर और वीडियो देखते हुए, और जिस तरह से मैंने कार्य करने को कहा उसी तरह से अपने कार्य को पूरा करेंगे। और शब्द रूप बच्चों साथ साथ याद करते चलें। और जो क्रियाएं हैं मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो है जितनी क्रियाएं हैं त्रोटयति, जिघ्रति, गच्छति, ये सब क्रियाएं सब आपको अच्छे से याद करनी है, तब आपको संस्कृत समझने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी कही गई मेरी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।